जयपुर क्षेत्र का। होली का त्योहार यानी कि रंगों का त्योहार। रंगों का त्योहार यानी कि बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी बहुत सारा जीवन और उसमें बहुत सारी खुशी। तो पूरा देश आज होली मना रहा है या 2 दिन पहले मना के खत्म किया है। और फागोत्सव की इस श्रृंखला के अंदर आज हम लोग अखिल भारतीय श्री सती टाक महासभा के तत्वाधान में आयोजित एक फागोत्सव में आए हुए हैं। और यहाँ पे हम आज हमारे जो आयोजक मंडल है, जिनमें श्री अरुण जी टाक साहब, श्री अनिल जी टाक साहब, श्री ललित जी टाक साहब और श्री कैलाश जी टाक साहब, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उन्होंने एंजॉय किया, कैसे उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा किस तरीके से उन्होंने मनाया। तो अरुण जी टाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका राज के अंदर। और आज का जो प्रोग्राम था वो मैंने देखा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय बताएं और आपने किस सोच से इस प्रोग्राम को पूरा पूरा जो है इसकी रूपरेखा तय करी। ये प्रोग्राम होली मिलन समारोह अखिल भारतीय टाक समाज के तत्वाधान में हमने ये समाज में एकता बढ़ाने के लिए और मिलनसार करने के लिए ये हमने प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। इसमें हमने पूरे समाज को आमंत्रित किया है और महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सब ने यहाँ पर के अल्पाहार का आनंद लिया है। खूब गीत मस्ती की है, बहुत गाना वगैरह गाया, डांस किया है हमने और फूलों की होली खेली है और सब में प्रेम भाव जगा है, जागरूकता आई है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम टाक समाज को और भारतवर्ष की विकास और उन्नति के लिए एकता के साथ में कार्य करें और इसके लिए हम तन मन धन से सब लोग सक्रिय होकर इसके अंदर में हम एक साथ काम करेंगे। इसके लिए आपने हमको इतना संबंधित समझ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे ललित जी अध्यक्ष महोदय और हमारे अनिल जी और सब लोगों के तत्वाधान में हमने किया है और हमारे टाक समाज के सभी लोग यहाँ पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात है, अरुण जी की सोच है कि देश सिर्फ प्रदेश ही नहीं, समाज ही नहीं, जाति ही नहीं, बल्कि देश में ये लहर चल रही है होली की। और अच्छी बात है, कोरोना के बाद में जो हम एक मना रहे हैं त्यौहार, एक बहुत अच्छी बात है। तो इसी श्रृंखला में बात करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय ललित जी से, जो जयपुर स्टेट कैपिटल सिटी के अध्यक्ष हैं, और उनके विचार जानेंगे। नमस्कार। आज का जो ये होली मिलन समारोह जयपुर क्षेत्र की ओर से आयोजित किया गया था, इसमें हमने समाज के सभी वर्गों का, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सबका साथ लेके हमने प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के लिए मैं हमारे कृष्ण कुमार जी टांग रिंकू जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें ये जगह उपलब्ध कराई और उसके साथ ही इस प्रोग्राम के लिए जो खर्चा वहन किया गया मुन्नी देवी जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट गंगापुर सिटी की ओर से किया गया। मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम हर साल इसी तरह हंसी खुशी मिलते रहें और एक दूसरे का साथ देते हुए समाज को आगे की ओर ले चलें। धन्यवाद। जी ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। इसी श्रृंखला में हम जानना चाहेंगे अनिल जी टाक साहब के विचार, कि आपने इस प्रोग्राम में, हमने इनको बहुत देखा डांस करते हुए, देखा बहुत विविधता पूर्वक डांस किया इन्होंने, पूरे प्रोग्राम में जान जान डाल दी। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके उनके विचार क्या है। भानुराज जी, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से अखिल भारतीय श्री टाक क्षत्रिय महासभा, उसके एक छोटी सी यूनिट के रूप के जयपुर क्षेत्र की तरफ से हम लोगों का एक प्रयास था। अभी आपने सुना कि किस तरीके से अरुण जी ने कहा कि इस तरह के जो भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं, ये त्यौहार हमको समाज में जोड़े रखने का काम करते हैं और एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार जो है आने वाली पीढ़ी में और हम लोगों में भी करते हैं। आने वाले ये जो त्यौहार हैं, इस तरह के अंदर इसकी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपस में जो मेल मिलाप है वो और मजबूत हो और जो रिश्तों में दरार पड़ रही है वो दरार को हम भरने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। और टाक क्षत्रिय महासभा का जब कभी भी नाम लिया जाता है तो वो हर तरह की चीज़ों में आगे रहती है, चाहे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, चाहे मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास हो। और उसी श्रृंखला में होली फाग महोत्सव का एक छोटा सा आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर क्षेत्र के सभी आसपास के लोग, चोमू, रींगस, शिवदासपुरा, चाकसू तक के लोग जो है इसमें शरीक हुए। और इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर हम मिलेंगे नए उत्साह और नए उमंग के साथ में, एक नई सोच के साथ में, ताकि भारतीय संस्कृति और भारतीय देश और भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए शिखर के ऊपर पहुंच सके। धन्यवाद।
जी हाँ, बिल्कुल चूँकि अनिल जी टाक साहब जो हैं वो बहुत बड़े बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं और अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने बात करी तो वाक़ई में अर्थव्यवस्था जो है इनमें उसको आगे बढ़ाने में और सोच में हम इनकी सोच को नमन करते हैं और हमारे साथ यहाँ पे श्री पुनीत जी टाक हैं जो कि क्षेत्रीय मंत्री हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस प्रकार उनके जो विचार रहे और क्या प्रोग्राम में उन्हें क्या लगा? जी पुनीत जी। सबसे तो पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं। अ, हमारा जो मेन मकसद ये कि हमारे जितने भी छोटे मोटे संगठन जो नए नए रोज पैदा होते हैं, इन सबको एक मंच पर कैसे लाया जा सकता है, और उसके लिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारे लिए टाँक महासभा, क्षत्रिय टाँक महासभा सबसे ऊपर है, ऊपर थी और ऊपर ही रहेगी। इसके इसके लिए हमसे जो भी प्रयास होगा, हम लोग सब मिलके वो प्रयास करेंगे। और बाकी रही ये जो प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम जो हुआ, तो वो उसी का एक मतलब पहला कदम था, उसी के तहत कि एक पहला कदम था, हम सब मिल सकते हैं, मिलकर कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। यही कोशिशें हमारे लिए जारी रहेगी। भानुराज जी को एक बार दोबारा से होली की शुभकामनाएं। और हाँ, जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पुनीत जी आपको और हमारे साथ में यहाँ पे महिला प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती रेखा जी टाँक हैं, जो कि ललित जी साहब की धर्मपत्नी हैं। उनके साथ कंधा से कंधा मिला के हर संकट में उनके साथ में रहती हैं, खुशी में तो खैर सभी रहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेखा जी टाँक और जानना चाहता हूँ आपके विचार इस बारे में। होली की सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। होली का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। इसमें महिलाओं का बहुत योगदान था। उनके बिना ये प्रोग्राम सक्षम नहीं होता। उन्हीं की उपस्थिति में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा महिला तो मंडल के महिला द्वारा। मंडल को ये प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा बहुत प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत क्या अच्छा एंजॉय लगा किया। इसमें, क्या अच्छा लगा? सभी ने डांस वांस किया, जी। भजन गाए, खाटू श्याम जी के भजन, होली के गीत वगैरह बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे साथ में अभी डॉक्टर दीपक टाँक हैं जो कि अपने क्षेत्र के बहुत जाने-माने डॉक्टर साहब हैं और युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए, सिखाने के लिए और हम खुद इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और दीपक जी आज आए, ये हमारा सौभाग्य है इस प्रोग्राम के अंदर। जानना चाहेंगे उनके विचार कि दीपक जी इस प्रोग्राम के बारे में या आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य के बारे में और समाज के बारे में क्या राय रखते हैं? धन्यवाद भानु जी। जो आज का प्रोग्राम हुआ ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और बहुत ही अच्छे तरह से ये हुआ प्रोग्राम। और जो होली होती है ना, वो होली होती है कि हमारे बीच में किसी भी तरह का कुछ बैर है, कुछ किसी भी तरह की कटुता है, वो मिट जाए और हम जो हमारी दूरियां बनी हुई हैं हम एक दूसरे के और नज़दीक आ जाए। इसलिए जैसे मैंने एक पहले अभी थोड़ी देर पहले शेर भी बोला था कि रिश्तों को किस तरह से सुधारा जाए, कि रिश्ते हैं हमारे प्यार के, यूँ दाव ना लगाया करो, कि रिश्ते हैं हमारे प्यार के, यूँ दाव ना लगाया करो, प्यादा हम चल दें तुम्हारी तरफ तो वजीर ना बढ़ाया करो, और उधर जाएं कभी रिश्ते हमारे तो सिलाई से ना घबराया करो, तो सिलाई से ना घबराया करो, सुई हम ले आए तो धागा तुम ले आया करो। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो इसका मतलब अभी आप समाज को आने वाले समय के अंदर क्या संदेश देना चाहेंगे? खास तौर पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे देश के अंदर जो हमारा देश तेजी से दौड़ रहा है, उसमें कंधों से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि हम जो है जो प्रोग्रेस हो रही है हमारे देश की, उसके अंदर हम भी एक उन्नति के अंदर हम भी एक बहुत अच्छे भागीदार बन सकें। और मैं सभी हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको ये प्रेरित करना चाहूँगा, जैसा कि मैं करता आया हूँ, कि वो सेल्फ डिफेंस सीखें, यानी कि कराटे वगैरह सीखें, क्योंकि मैं खुद ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे के अंदर। मैं उन सब से ये कहूँगा कि सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें, कदम कदम पे काम आता है, आपके खुद के भी काम आएगा और चार लोगों के बीच में अगर चार लोग फंस रहे हैं और उनको अगर आपको बचाना है तो उनके भी काम आएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो ये हमारे साथ में जो हमने रूबरू हुए हम इन लोगों से, ये पूरा मंडल था टाक टाक महासभा का, अखिल भारतीय श्री क्षत्रिय टाक महासभा का मंडल था और बहुत अच्छा लगा इस पूरे कार्यक्रम में आने का और देखने का, समझने का। धन्यवाद दर्शकों।